पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गुजरांवाला के बाद कराची में पावर शो। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में मज़ार कायद के साथ बाग़ जिनाह में मैदान सज गया। स्टेज पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं का खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, फजलुर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो हम पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगते हैं। हम गद्दार नहीं, इस मिट्टी के वफादार हैं। हमने वतन की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हज़ारों की तादाद में अपने बहादुर बच्चों की शहादतें दीं। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत के नादान वज़ीर व मुशीर आज क्या कहेंगे। आपका धरना इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ था, हमारी तहरीक सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आपका धरना सर्कस था, हमारी जिद्दोजहद एक सियासी तहरीक है। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा अब्दुल मालिक ने कहा है कि सिंध की तकसीम पुरानी साजिश है। सिंध के जजीरों से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। जमीयत अहले हदीस के प्रोफेसर साजिद बीर ने कहा कि जिस पेज पर ये इकट्ठे हैं वो PDM की ताकत से उलट दिया जाएगा। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह उवैस नूरानी ने कहा कि कौम का आटा और चीनी चोरी करने वाले इमरान खान के फ्रंट मैन हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये चोर इकट्ठे होंगे, हो गए। झूठे चाहे जितने झूठ बोल लें, अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। घबराया हुआ टोला दर दर की खाक छान रहा है। इन लोगों ने अपने मफरूग लीडरों को पर्चियां पढ़ते देखा है। इमरान खान जो बोलता है वो तारीख में लिखा जाता है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि बाबा कौम के मज़ार को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा मज़ार कायद पर नारे लगवाना काबिल कबूल नहीं। इन क्रिमिनल्स ने मज़ार कायद के तक़द्दुस को पामाल किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कराची के थाना ब्रिगेड में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। हम आई थिंक ऑपोजिशन लेट हो गई है, अवाम आगे निकल गए हैं, हम उनकी तर्जुमानी सही तौर पे नहीं कर सके और अभी भी वक्त है कि ऑपोजिशन जो है वो इस चीज को समझ गई है। PDM के एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं और ये सच है कि हम लोग हिस्टोरिकली हरीफ भी हैं, लेकिन मुकाबला हम करेंगे इलेक्शन के मैदान में। अवाम के हकूक के लिए, उनके वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक के लिए हम इकट्ठे हैं। हुकूमत के खिलाफ मुहाज में ऑपोजिशन पीछे रह गई, अवाम आगे निकल गए हैं। अब हम PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। मरियम नवाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये ठीक है PDM जमातों का आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन वो मुकाबला इलेक्शन के मैदान में होगा। अवाम के हुकूक के लिए सब इकट्ठे हैं। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा देगी। इनका मसला जो है वो किसी फर्द से नहीं है, इनका मसला इदारों के साथ है। मियां नवाज शरीफ की सारी सियासत जो है वो अफराद से नहीं, इदारों से टकराव की सियासत रही है। नवाज शरीफ का मसला किसी फर्द के साथ नहीं, इदारों के साथ है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो सवाल करने का हक नहीं रखते। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि लंदन भागने वाले नवाज शरीफ की तकारीर सिविल बालादस्ती और जमहूरियत के लिए नहीं, अपनी करप्शन बचाने के लिए हैं। नवाज शरीफ ही अपने भाई और अपने LC को मुलाकातों के लिए भेजते हैं। जब हर जगह से नाकामी हुई तो उन्हें जमहूरियत याद आ गई। इत्तला है कि पीपल्स पार्टी आज जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नशर नहीं करेगी।
बिलावल जरदारी की नवाज शरीफ की तकारीर से दूरी का इंदिया खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज चौहान कहा कि गैर मुत्तहिदा अपोजिशन में ये इख्तिलाफ बारिश का पहला खतरा साबित होगा। कराची में जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के इंतजामात हैं। लीडरशिप फैसला करेगी कि जलसे से कौन कौन तकरीर करेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत इदारों को मुतनाज़ बना रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिस इज़ व्हाट नवाज शरीफ इज सेइंग। तो ये जो आधा स्टेडियम उन्होंने भरा ये भी नहीं होना था। आई विल रिकमेंड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट दैट वी मस्ट टेक ए फर्म एक्शन। What do you mean by firm action? According to the law, sir. इसको तो लॉ के ऊपर करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है। वो वज़ीर आज़म से कहेंगे कि इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर दुनिया को पता होता कि नवाज शरीफ क्या कहने जा रहे हैं तो जो ये आधा स्टेडियम भरा था वो भी ना भरता। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू। और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए भरपूर सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि मुल्क दुश्मन नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की टेक्सला में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ पर और भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ उनकी औलाद को भी वतन वापस लाएंगे। अगर नवाज शरीफ की ज़ुबान बंद ना हुई तो खींचनी पड़ेगी।